तो आपको थंबनेल देखकर समझ में आ गया होगा कि हम आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ऐसे ही तो आपको टॉपिक भी पता होगा कि किस टॉपिक पे बात करते हैं। शेयर मार्केट का जो ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग जैसे शेयर मार्केट बेसिक से एडवांस लेवल तक जो होता है उसी पे हम बात करते हैं। ये तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा। उसमें आज हम बात करेंगे हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के बारे में। आप वो वाला हेड एंड शोल्डर मत समझना जिससे बाल धोते हैं, वो वाला नहीं। जिससे ये जो हेड एंड शोल्डर है इससे एक चार्ट पैटर्न बनता है। अगर ये चार्ट पैटर्न बनता है तो वहां से शेयर की प्राइस बढ़ने या गिरने की चांस होती है, वो हम आगे चल के समझेंगे। तो हेड एंड शोल्डर दो प्रकार का होता है, एक होता है हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न और एक होता है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। ये दो प्रकार का होता है। तो इसको हम चलेंगे स्क्रीन पर और समझेंगे, क्योंकि मेरे पास तो बोर्ड है नहीं कि आपको बोर्ड पे समझा दूं और फेस कैम करूं, इसलिए स्क्रीन पे चल के उसको अच्छे से समझेंगे कि हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न क्या होता है और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न क्या होता है। ये दो प्रकार का होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे कोई सा भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। अगर डीमेट अकाउंट आपके पास है तब तो सही है, अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप फ्री में, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसका कोई भी फी नहीं लगता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाता है। आपका कुछ नहीं जाता है, ना पैसा लगता है ना कुछ। लेकिन अगर आप एक सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आपको एक सब्सक्राइब और एक लाइक से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। तो आप थोड़ा सा मदद करोगे तो मेरा चैनल भी जल्दी से बूस्ट हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सीधे टॉपिक पे। तो यहाँ पे हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पे। अब यहाँ पे हम समझेंगे हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को। ये होता कैसे, ये बनता कैसे। सबसे पहले तो ये इसका हेड एंड शोल्डर नाम क्यों पड़ा। इसका नाम हेड एंड शोल्डर इसलिए पड़ा, जैसे मानना कि एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ये इसका कंधा है, दोनों ये इसका कंधा है और ये इसका सर है, तो ये आदमी को ही हेड एंड शोल्डर कहते हैं। ये इसका कंधा और सर होता है, इसीलिए इसे हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर और एक होता है हेड एंड शोल्डर। जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर होता है वो उल्टा आदमी की तरह होता है, जैसे उल्टा ये लटका होता है और इसके ये ऐसे होते हैं, दो कंधा ये होता है और इसका ये सर होता है। तो ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर ऐसे होता है। तो सबसे पहले हम हेड एंड शोल्डर को समझ लेते हैं कि ये बनता कैसे और इसमें हमको ट्रेड कैसे लेना होता है। तो ट्रेड लेने के लिए तो हम चार्ट पे चलेंगे। पहले ये दोनों चार्ट पैटर्न को समझ लेने के बाद हम चलेंगे चार्ट पे और समझेंगे कि उसमें हमको ट्रेड कैसे लेना है। तो होता क्या है, सबसे पहले मार्केट अप ट्रेंड में रहता है। अप ट्रेंड में रहने के बाद शेयर का प्राइस बढ़ रहा होता है। अब बढ़ते बढ़ते होता है, बढ़ते बढ़ते आया यहाँ तक एक रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद शेयर का प्राइस फिर नीचे गिरा, क्योंकि यहाँ तक तो बायर स्ट्रांग थे और बायर स्ट्रांग थे। इसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ तक आते आते बायर अपना कंट्रोल खो दिए और सेलर बायर से ज़्यादा स्ट्रांग हो गए और जो सेलर थे वो शेयर को बेचना शुरू किया और यहाँ तक आया। ये यहाँ पे एक नेक लाइन है, ये नेक लाइन तक आए। नेक लाइन तक आने के बाद फिर बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए और शेयर का प्राइस को बढ़ाना शुरू किए, शेयर को खरीदना शुरू किए, शेयर को खरीदने शुरू किए और शेयर का प्राइस बढ़ना शुरू हो गया। तो ये जो जब ये शेयर को खरीद रहे होते थे तब ये शेयर का प्राइस बढ़ रहा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो बढ़ते बढ़ते ये जो रेजिस्टेंस था इसको भी तोड़ के एक सेकेंड रेजिस्टेंस बना लेता है, जो इसका हेड होता है। अब होता क्या है, यहाँ पे आते आते जो बायर थे वो अपना कंट्रोल खो देते हैं और सेलर यहाँ पे स्ट्रांग हो जाते हैं। अब सेलर जो होते हैं वो शेयर को सेल करना शुरू करते हैं और शेयर का प्राइस गिरना शुरू हो जाता है। गिरते गिरते नेक लाइन तक आता है, नेक लाइन तक आता है। फिर यहाँ पे बायर स्ट्रांग होते हैं और सेलर कमजोर होते हैं। फिर इसको ले जाते हैं यहाँ पे ये फर्स्ट रजिस्टेंस तक, फर्स्ट रजिस्टेंस तक ले जाते हैं। तब तक ले जाते हैं यहाँ पे बायर अपना स्ट्रांग जो था, बायर जो स्ट्रांग थे वो वीक हो जाते हैं और सेलर स्ट्रांग हो जाते हैं। अब होता क्या है, सेलर स्ट्रांग होते हैं और शेयर को बेचना शुरू करते हैं और शेयर का प्राइस गिर जाता है। गिरते गिरते ये नेक लाइन को भी ब्रेक कर देता है। अब ब्रेक करने के बाद होता क्या है, फिर जो बायर थे वो फिर साहस करते हैं कि शेयर को बढ़ाए, लेकिन बढ़ा नहीं पाते हैं, नेक लाइन तक ले जाते हैं। इसके बाद फिर होता क्या है, फिर बायर स्ट्रांग होते हैं और शेयर को गिरा देते हैं। तो ये आप समझ लिए। अब होता क्या है, ये जो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है ये इसका शोल्डर है। हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। ये इसका शोल्डर है और ये इसका हेड है। ये आप समझ लिए हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न कैसे बनता है। इसमें हम ट्रेड कैसे लेना है वो चार्ट पे चल के समझेंगे। तो ये आप समझ लिए। अब हम समझेंगे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर को। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो होता क्या है, ये डाउन ट्रेंड में रहता है। मार्केट जो रहता है डाउन ट्रेंड में रहता है। यहाँ पे
आपको दिखाई दे रहा होगा डाउन ट्रेंड में रहता है और यहाँ तक आते आते एक सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद फिर शेयर का प्राइस बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि यहाँ तक तो सेलर स्ट्रांग थे। इसके बाद यहाँ तक आते आते अपना वीकनेस हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं और बायर स्ट्रांग हो जाते हैं। बायर स्ट्रांग होते हैं और शेयर को खरीदना शुरू करते हैं और शेयर का प्राइस बढ़ना शुरू होता है। यहाँ तक आता है, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस ले लेता है। रेजिस्टेंस लेने के बाद होता क्या है, फिर यहाँ पे जो बायर थे वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और सेलर हावी हो जाते हैं, सेलर स्ट्रांग हो जाते हैं और सेलर जो होते हैं और शेयर को बेचना शुरू करते हैं और यहाँ तक लाते हैं। ये जो फर्स्ट सपोर्ट था इसको भी ब्रेक करके एक सेकंड सपोर्ट बनाते हैं, जो इसका हेड होता है। और फर्स्ट सपोर्ट जो होता है इसका शोल्डर होता है, ये लेफ्ट साइड का शोल्डर होता है, ये राइट साइड का शोल्डर होता है। तो जब बन रहा होता है तब तो आपको उतना समझ नहीं आएगा कि ये अभी कौन सा पैटर्न बन रहा है। बनने के बाद आपको समझ में आता है। तो इसमें हमको ट्रेड कैसे लेना होता है, चार्ट पैटर्न पर हम चल के समझेंगे कि जब ये बन जाता है तो इसमें हमको ट्रेड कैसे लेना होता है। तो ये इसका हेड हो गया, ये इसका शोल्डर हो गया। अब यहाँ तक आए, यहाँ तक फिर बायर स्ट्रांग हो जाते हैं और शेयर को खरीदना शुरू करते हैं और ये फिर ये नेक लाइन तक आ जाता है। शेयर का प्राइस बढ़ते बढ़ते नेक लाइन तक आ जाता है। फिर जो सेलर होते हैं वो फिर शेयर को बेचना शुरू करते हैं और यहाँ तक लाते हैं। फिर ये जो फर्स्ट सपोर्ट था यहाँ तक लाते हैं और फिर यहाँ पे बायर स्ट्रांग होते हैं और शेयर को खरीदना शुरू करते हैं और ये जो नेक लाइन था इसको भी ब्रेक करके मार्केट को ऊपर लेके चले जाते हैं। ऊपर ले जाते हैं, इसके बाद होता क्या है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो जाता है। इसके बाद होता क्या, हो सकता है कि फिर सेलर जो है वो फिर साहस करे और फिर मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद यहाँ पे फिर ये नेक लाइन तक लाते हैं। इसके बाद फिर और ज़्यादा बायर स्ट्रांग होते हैं, इसको मार्केट के ऊपर लेके चले जाते हैं। तो ये आप समझ लिए कि जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है वो कैसे बनता है। अब इसमें हमको ट्रेड कैसे लेना होता है वो हम समझेंगे। जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है वो बुलिश मतलब पैटर्न है और जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो बेरिश पैटर्न है। तो ये आप दोनों पैटर्न को समझ लिए। अब इसमें हमको चार्ट पे चल के ये समझना है कि इसमें हमको ट्रेड कैसे लेना है और टारगेट कहाँ तक का रखना है, स्टॉप लॉस कहाँ तक का रखना है, तो हम समझ लेते हैं। हम आ गए चार्ट पे। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि जो हेड एंड शोल्डर है इसको हमको एंट्री कैसे करना है इसमें हमको। तो सबसे पहले तो इसमें मार्केट अप ट्रेंड में रहता है और यहाँ पे जाता है फर्स्ट जो ये इसका कंधा आता है वहाँ तक जाता है, यानी कि ये जो लेफ्ट साइड का शोल्डर आता है यहाँ तक जाता है। मान लेते हैं इसको रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस तक जाता है, फिर शेयर गिरता है, फिर ये जाता है सेकंड रेजिस्टेंस तक जो इसका हेड होता है, ये इसका शोल्डर होता है दोनों। फिर ये नीचे आता है, इसके बाद होता क्या है, फिर ये नेक लाइन तक आता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, फिर ये नेक लाइन तक आता है, फिर यहाँ से शेयर बढ़ना शुरू होता है और ये यहाँ पे राइट साइड के शोल्डर तक आता है। ये शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया। मान लेते हैं एक आदमी खड़ा है, इसका शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, ये हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया। अब हुआ क्या, अब इसमें हमको एंट्री कैसे करना है। अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये इसका नेक लाइन है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ से शेयर का प्राइस गिरना शुरू हुआ है, नेक लाइन को ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक ले, फिर ये नेक लाइन तक जाए। अब यहाँ पे हमको एंट्री कैसे लेना है। अब ये ब्रेक करके नीचे क्लोज हो गया है। अब यहाँ एंट्री कैसे लेना है, आप वहाँ तक रुक सकते हो कि ये अगर पुल बैक ले रहा है तो फिर ये नेक लाइन तक जाए, नहीं तो ये जहाँ ब्रेक किया है वहीं के उसके हाई का आप स्टॉप लॉस लगा लो और इसके बाद वाले कैंडल में आप एंट्री ले लो। और आपको टारगेट कितना लेना है, टारगेट मैं बता दूं कितना लेना है। 1:1 का रख सकते हो, या अगर जितना पॉइंट इसका नेक लाइन से हेड है उतना पॉइंट आप नीचे ले सकते हो, यहाँ पे आप टारगेट अचीव कर सकते हो। तो आप समझ गए इसमें एंट्री कैसे करना है। जब भी ये ब्रेकआउट देता है, नेक लाइन को ब्रेक करता है और नीचे क्लोज हो जाता है, उसके सेकंड कैंडल में आपको एंट्री ले लेना है। अपना स्टॉप लॉस इसके हाई को रख लेना है। तो ये आप समझ गए इसमें स्टॉप लॉस कैसे रखना है और टारगेट भी समझ लिए। जितना इसका नेक लाइन से हेड होता है जितना परसेंटेज, उतना परसेंटेज आपको यहाँ से नेक लाइन से नीचे लेना है, उतना परसेंट आप बुक करो। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करोगे तो उसमें और ज़्यादा आप प्रॉफिट बना सकते हो, 1:4 का भी बना सकते हो। तो ये आप समझ गए हेड एंड शोल्डर में एंट्री कैसे लेना है। अब हम समझ लेते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर में एंट्री कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और टारगेट कैसे करना है। तो यहाँ पे हम आ गए इन्वर्स हेड एंड शोल्डर के चार्ट पे। अब इसमें होता क्या, सबसे पहले तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ ये नेक लाइन बनाता है। अब ये आप बोलोगे कि ये तो पूरा ये सब रेजिस्टेंस की तरह नहीं है, तो होता क्या है, ये पूरा रेजिस्टेंस की तरह नहीं हो सकता है। 2% आगे नीचे ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ तक आया, फिर ये हेड तक आया, फिर ये फिर ऊपर गया नेक लाइन तक, फिर ये शोल्डर तक आया। इसका ये शोल्डर है, ये हेड है और ये फिर शोल्डर तक आया। इसके बाद फिर शेयर का प्राइस बढ़ना शुरू हुआ और ये जो नेक लाइन था इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद आपको
एंट्री यहीं जब ये ब्रेक करके क्लोज हो जाता है वहीं पे आपको एंट्री ले लेना है। स्टॉप लॉस इसके आपको लो को रख लेना है, जो कैंडल ब्रेक किया है इसके लो को आपको स्टॉप लॉस रख लेना है। और आपका टारगेट कितना होगा, जितना नेक लाइन से हेड होता है उतना ही, जितना परसेंट नेक लाइन से हेड होगा, जैसे 5% है तो 5% आप नेक लाइन से ऊपर तक 5% तक आप टारगेट रख सकते हो। 1:2 या 1:4 तक का अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करोगे तो 1:4 तक का टारगेट अचीव कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया हो। अगर समझ में नहीं आया हो तो इंटरनेट पे कई बार फ्री में आप देख सकते हो, इस पर कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।